स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूँगा जो कोचिंग सेंटर पे पढ़ते हैं, तो कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनसे क्या होगा कि देखो भैया, सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन क्लास केवल वहाँ पे सिखाया जाता है, सिखाया ही जाता है, लेकिन पढ़ना खुद आपको पड़ेगा। कोई भी चीज़ है, कोचिंग सेंटर हो, ये नहीं है कि 2 घंटे में आपको जीनियस बना देंगे। अगर आप 2 घंटे की क्लास ले रहे हो या 3 घंटे की क्लास ले रहे हो, उससे दुगना समय आप घर पे पढ़ाई के लिए निकालो, अपने घर पे तैयारी करो अच्छे से। और जब तक आपकी समझ में ना जाए, जब तक आप उसमें अच्छी तरह से क्वालिफाई ना हो जाए, जब तक वो कारनामा करते रहो। जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, आप ऐसा होता है कि एक बार सवाल निकाल दिया और 4-6 दिन बाद देखा तो वो दोबारा से हुआ ही नहीं। तो उसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम 8-10 बार उसकी प्रैक्टिस करो, जब जाके कहीं आपका कुछ हो पाएगा। मज़ेदार बहुत होता है देखो, और हर स्टूडेंट का भी यही होता है कि वो इस पल को जिए ट्रेनिंग के टाइम, और अच्छी तरह से जिए और मोमेंट्स करे, इस चीज़ का आनंद ले उस ट्रेनिंग टाइम का। डिफिकल्ट ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बंदे को लाया जाता है ट्रेनिंग पे, जब ट्रेनिंग होता है तो उस्ताद उनके मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से उनके, क्योंकि आने वाले टाइम पे उससे भी ज़्यादा लड़कों के साथ जो जॉब पे लग जाते हैं, तो कभी कहीं कुछ किसी तरह की मेंटली देखी जाएगी, प्रेशर देकर डाला जाएगा उनके ऊपर। और फिजिकली तो खैर बहुत नॉर्मली होता है ड्यूटी ज्वाइन होने के बाद में, लेकिन जो मेंटली प्रेशर होता है कैंडिडेट के लिए, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम तक, जब तक जॉब करेगा, जब तक 60 साल का नहीं हो जाएगा, जब तक वो झेलना पड़ेगा उसको। तो इस वजह से थोड़ा टाइट करके चलते हैं शुरू में। तो ऑफलाइन करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, किताब तो खैर हर क्षेत्र में ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन भी करोगे तो भी किताब ज़रूरी है, लेकिन ये है कि जितनी सेल्फ स्टडी कर लोगे घर पे रह के, जितनी अच्छा ज़्यादा कर लोगे, जितना टाइम दे दोगे, हो सकता है कि सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा। परिवार वाले पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और बस यही दुआ करते हैं कि हमारा लड़का कामयाब हो जाए, और कामयाब हो जाए इस वजह से हो जाए कि उनकी भी थोड़ी रेपुटेशन बन जाती है गांव में, गांव हो, शहर हो, मोहल्ला हो, जो भी हो। क्योंकि और दूसरा नंबर ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि सिपाही ज़्यादा बड़ा पद नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा पद है। और दुनिया का यार ठेका थोड़ा ही लग रखा है कि दुनिया में हमारा या हमारे बाप का नाम हो, लेकिन ये है कि गाँव में नाम हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। गाँव में इज्जत हो जाती है। और दूसरा नंबर ये है कि कोई भी परिजन हो, मम्मी पापा जो भी हो, बस यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे जो हमारा बुढ़ापा हो, उसमें थोड़ा बच्चे के सहारे से सुखी जीवन कट जाए। अगर नौकरी होगी तो हम कुछ उनको दे पाएंगे, कुछ सुख दे पाएंगे। अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो नहीं, तो हम तो दुखी हैं ही हैं, और दुखी रहेंगे भी, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। और इस सिलेक्शन होने के बाद में जो कभी मुझे कॉल नहीं करते थे, या फिर जो मुझसे कभी बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई क्या हाल है, कैसे हैं। कोशिश करो ज़िंदगी में दिन रात मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है। ये क्या है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप रिटायरमेंट भी होगी तो कम से कम इस समय का लगा हुआ लड़का यूपी पुलिस का कम से कम 1-1.25 करोड़ रुपए का बेनिफिट साथ लेके जाएगा। उसका जो फंड वगैरह होगा, उसको विदाई समारोह में जब वो अपनी जॉब पूरी करके जाएगा, पूरी जब उसकी सेवा हो जाएगी, जब वो कम से कम इतना लेके जाएगा, प्रभाव बहुत इज्जत मिलती है। और दूसरा नंबर ये है कि जो भी है, आते ही या किसी भी शॉप पे जाओ तो सबसे पहले आइए सर, बैठिए, पूरा चाय पानी नाश्ता जो भी है, अपना कहने की ज़रूरत नहीं है। आज के तुरंत कस्टमर को, औरों को भी छोड़कर तुरंत पूछते हैं। मम्मी पापा के लिए बस यही है कि वो खुश रहें, मैं भी खुश हूँ, आराम से जीवन व्यतीत करें। और सभी कैंडिडेटों से जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग लगे रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें, दिन रात एक करें, लेकिन सरकारी जॉब ज़रूर लें। ऊपर वाला आपकी ज़रूर सुनेगा। मेहनती आदमी की कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है। जो लड़का मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। यहाँ नहीं तो आगे, आगे नहीं तो आगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका पढ़ा हुआ ज़रूर आएगा, और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। और जो मेहनत